बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा ड्रग रिएक्शन के बारे में, यानी कि मेडिसिन से रिएक्शन होना। ये कुछ पेशेंट्स के अंदर होता है कि अगर वो मेडिसिन किसी किस्म की खाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टैबलेट ले लेते हैं या कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो उनको एलर्जी हो जाती है अचानक से। तो ये एलर्जी जो होती है, इसको मेडिकल की ज़ुबान में ड्रग डिफ्यूज ड्रग इरप्शन कहते हैं, या फिर ड्रग एलर्जी या मेडिसिन से एलर्जी कह सकते हैं। तो किसी पेशेंट को अगर ये एलर्जी होती है तो उसको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैंने ये मेडिसिन खाई है, तो इससे मुझे ये एलर्जी हो गई है। तो फिर आपके डॉक्टर साहब इसको मैनेज करेंगे कि इसको किस तरह से, कौन सी मेडिसिन आपके लिए फिजिबल होती है। तो वो आपको ना एक लिस्ट बना के देंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको या डॉक्टर साहिबा आपको कोई एक लिस्ट बना के देंगे, तो वो मेडिसिन फिर आपने पूरी जिंदगी यूज नहीं करनी होती। तो इसको हम सल्फा एलर्जी भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर सल्फर ग्रुप होता है, वो आपको फिर वो यूज नहीं करनी पूरी जिंदगी। तो इन ड्रग्स की मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है। इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट्स आती हैं, सिरप आते हैं इसके। ठीक है, तो ये अगर यूज करवाते हैं या करते हैं तो कुछ लोगों में इससे एलर्जी हो जाती है। तो जिन लोगों में एलर्जी हो इस सल्फर ग्रुप से या सल्फर ड्रग से, तो वो फिर आपने पूरी जिंदगी यूज नहीं करनी। सल्फोनामाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, दूसरा जो है सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन वो पेशेंट्स जो यानी कि जल जाते हैं, बर्न केस आते हैं। ठीक है, वो जले के ऊपर स्किन जल जाती है, तो उसके ऊपर वो एक क्रीम यूज करते हैं, उसके अंदर सल्फासेलाजीन पाया जाता है ग्रुप, तो वो भी यूज नहीं करना। इसके अलावा प्रोबेनिसिड एक ड्रग फार्मूला है, एक मेडिसिन का प्रोबेनिसिड। ये जो यूरिक एसिड ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है या हड्डियों के अंदर, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल होती है प्रोबेनिसिड, ये भी यूज नहीं करनी। ठीक है, इसका फिर वो अल्टरनेट देखा जाता है कि जिसके अंदर ये सल्फर ग्रुप ना हो, तो फिर वो मेडिसिन यूज की जाए। इसके बाद फ्यूरोसिमाइड एक ड्रग आती है, फ्यूरोसिमाइड, वो यूज नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा असीटाजोलामाइड, ये जो होती है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, फ्यूरोसिमाइड, असीटाजोलामाइड वगैरह। उसके बाद थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, थायजाइड डायूरेटिक्स, ये भी यूज नहीं करते। इसके बाद ये एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन इसमें खास तौर पे सेलिकॉक्सिब, जो कि हड्डियों के जोड़ों में यानी कि दर्द वगैरह के लिए या पेन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, सेलिकॉक्सिब, ये वाली ड्रग यूज नहीं करते। इसके अलावा सल्फोनाइल यूरियाज एक ग्रुप है, वो जो शुगर के पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिसिन सल्फोनाइल यूरिया वाला ग्रुप, वो भी यूज नहीं करते। तो ये कॉमन यानी कि मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स की लिस्ट, मेडिसिन की लिस्ट मैंने बताई है, ये आपने अपने डॉक्टर से बनवा लेनी है। फिर उसको एक लेमिनेशन करवा के अपने पास रख लेना है। जब भी कोई किसी किस्म की कोई डिजीज हो, कोई बीमारी हो, आपने किसी भी डॉक्टर के पास जाना है उस डिजीज या बीमारी के लिए चेकअप करवाने के लिए, तो उनको आपने बताना है कि मुझे इन मेडिसिन से एलर्जी है, तो आपके वो डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन सेलेक्ट करके देंगे ताकि आपको एलर्जी ना हो। तो अगर ये एलर्जी होती है तो इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल किसी ने ये सल्फा ग्रुप वाली कोई ड्रग ली है, तो उससे फीवर हो सकता है, अचानक से बहुत ज्यादा बुखार हो सकता है। उसके अलावा सांस का मसला हो सकता है, स्किन के ऊपर कोई एलर्जी हो सकती है, धब्बड़ वगैरह बन सकते हैं, रेड किस्म की रेडनेस हो सकती है, दाने बन सकते हैं। ठीक है, अचानक से। और इसके अलावा ये गुर्दों के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है अचानक से। ये चीजें जो है वो हो सकती हैं, या फिर ब्लड डिसऑर्डर किसी किस्म का हो सकता है, यानी कि एचबी वगैरह का लेवल कम हो सकता है ब्लड के अंदर अचानक से। तो ये चीजें जो है वो साइन सिम्टम आ सकती हैं किसी भी ड्रग एलर्जी से या मेडिसिन की एलर्जी से, ये सल्फा ग्रुप वाली ड्रग्स हैं। तो ये यानी कि
स्मॉल साइड इफेक्ट से लेके एलर्जी से लेके लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, यानी कि जिंदगी को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, इतना यानी कि सीवियर रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये आपने चीज़ें यानी कि जब भी इस तरह की एलर्जी हो तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, ठीक है, ताकि वो आपको एक लिस्ट बना के दे, ताकि जो आपको यानी कि लाइफ टाइम आपने यूज़ नहीं करनी मेडिसिन इस तरह की, इस ग्रुप वाली। बहुत बहुत शुक्रिया।